चलेगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी बच्चे के लिए लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन जो यहां से आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से देखेंगे आपको एग्जाम हॉल में 20 से 25 क्वेश्चन हूबहू आपका टकराने वाला है। पूरा क्लास जरूर देख के जाएंगे। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, मेरा 100% वादा है बाबू। चलेंगे शुरू करते हैं, देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेगा, ठीक है। चलेंगे शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहने वाला एग्जाम हॉल में, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री यहां पर देख सकते हैं लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखेंगे 1 से लेकर के कितना तक, तो 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। और इस वीडियो में सभी क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर पर बताने वाले आधारित। चलिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान समझेगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मेरे प्यारे बच्चों बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बेरवादार ठोस पदार्थ का जब भी बात होगा समझने का प्रयास करेंगे, बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण आपका कौन सा है। तो देखिए पहला नंबर में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों बेरवादार ठोस पदार्थ, ठीक है ना। देखेंगे बेरवादार ठोस पदार्थ का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग क्या दीजिएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रबर हो जाएगा। रबर आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका बेरवादार ठोस पदार्थ है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन होगा, तो रबर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए क्रिस्टल में समनब संख्या में वृद्धि होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 2021 में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्रिस्टल का बात पे, क्रिस्टल के समनब संख्या में वृद्धि आपका कैसे होगा। देखिए क्रिस्टल के समनब संख्या में अगर बात किया जाए, वृद्धि तभी होगा जब आप मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, दी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, मतलब ताप बढ़ाने के साथ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टल में जो है ना समनब संख्या में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। याद रखेंगे दूसरा नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, काफी ये भी क्वेश्चन खास है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। पूछा जा रहा है क्या, अब ध्यान समझिएगा, सल्फाइड एस्क का सांद्रण प्रायः किस विधि के द्वारा किया जाता है। चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सल्फाइड एस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सल्फाइड एस्क का सांद्रण का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, किस विधि के द्वारा किया जाएगा, सभी बच्चे लगाए जरा 3 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे सल्फाइड एस्क का सांद्रण का अगर बात किया जाए, ये आपका फेन प्लावन विधि, फेन प्लावन विधि के माध्यम से अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, सल्फाइड एस्क का सांद्रण किया जाता है। 3 नंबर में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए होगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। पीडीएफ वगैरह खरीदना है, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 399 100% परीक्षा में लड़ने वाला पीडीएफ आपको दिया जाएगा, तो कॉल मैसेज करके जल्दी परचेज करिए। चलिए, वैद्युत स्विच का निर्माण आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत स्विच का निर्माण कैसे होगा। सभी बच्चे एक बार आंख बंद करके लगाइए और भौकाल कर दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत स्विच का निर्माण का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कैसे होगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। देखेंगे वैद्युत स्विच का निर्माण का अगर बात किया जाए, तो ये आपका बेकालाइट से, बेकालाइट से अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, तो वैद्युत स्विच जो है इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। कोई भी समस्या नहीं है ना, बिल्कुल मेरे प्यार। तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाते चलिए, छाप दीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर ना रहे मेरे प्यार, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है क्या, अब देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू और छपने वाला एग्जाम में है क्वेश्चन, ठीक है ना। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, सांद्रित किया जाता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा आपका सांद्रित जो किया जाता है मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। ये आपका देखेंगे, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन है ना, तो ये देखेंगे, ध्यान समझिएगा। 5 नंबर में जो विकल्प होगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। 5 में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा बॉक्साइड को, ठीक है ना। बॉक्साइड को अगर बात किया जाए 5 में ये होगा ना, बॉक्साइड एस को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे इस्पात को लाल तप्त कर धीरे ठंडा करने की विधि पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगा, सभी बच्चे छापिएगा। इस्पात को लाल तप्त कर धीरे ठंडा करने की विधि पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। तो देखेंगे इस्पात को जब लाल तप्त करेंगे, धीरे ठंडा करने की विधि जो है आपका क्या लगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या कहलाएगा, तो एनीलिंग की विधि का लगा। 6 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए एनीलिंग की विधि का लगा, ठीक है। लगाते चलेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। और सीधे एक भी क्वेश्चन देखेंगे अगर आपसे परीक्षा में छूट गया, तब आप हमें बोलिएगा कि सर जी आप देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे छूट गया, बिल्कुल नहीं छूटने वाला, मेहनत आप लोग तबाही करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर का कार्बन अपचयन में विधि निष्कर्षित किया जाता है। देखेंगे मेरे प्यारे, कार्बन अपचयन विधि में
देखेंगे निष्कर्षित किया जाता है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे। कार्बन अपचयन में पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है, क्या किया जाएगा, सभी बच्चे ध्यान समझिएगा। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन अपचयन विधि का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्या निष्कर्षित किया जाएगा, सभी बच्चे छाप दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे यहाँ पर 7 में आंसर क्या रहेंगे, 7 नंबर में विकल्प आपका अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे ध्यान से समझिएगा, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आपका लोहा। लोहा धातु का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, किसके माध्यम से, कार्बन अपचयन की विधि द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। 7 में उत्तर क्या होगा, सी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थर्माइट विधि में अपचायक क्या होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन इसीलिए लाए हैं क्योंकि बाबू ये सब क्वेश्चन आपको यही सब पूछता है, ठीक है ना। अगर हम होला होला क्वेश्चन आपके लिए ला देंगे तो बोलिएगा तो वो भी ला देंगे, ठीक है ना, लेकिन बाबू वो पढ़ तो लीजिएगा आप, लेकिन एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उस टाइम देखेंगे आपको नहीं, हमको भी दुख होगा जब एग्जाम हॉल से आप आएंगे। तो इसीलिए देखेंगे मेरे चैनल पे वही पढ़ाया जाता है जो मेरे प्यार जो एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है ना। तो देखेंगे इसीलिए देखेंगे बहुत सारे बच्चे देखेंगे वीडियो जो है ना नहीं देखते भारी क्वेश्चन देख करके, ठीक है ना, बहुत का रीजन ये है, तो फिर उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, जिसको हौला क्वेश्चन पढ़ने की आदत है तो उसको तो हम कुछ नहीं बोल सकते, जो भारी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं बाबू वही देखेंगे, सब्सक्राइब वही बच्चे करिएगा, ठीक है। सोडियम हो जाएगा बाबू, Na हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ फुल एक्सप्लेनेशन होता है, ऐसे नहीं कि मेरे प्यार से लगाते जा रहे हैं, ठीक है। चलेंगे ऑप्शन डी लगाएगा। अब देखिए सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाला धातु आपका क्या है। अब देखेंगे पूछा जा रहा है क्या, दी मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट का अगर बात करें बाबू, मतलब प्रकृति के सदैव मुक्त अवस्था में कौन सा धातु मिलता है। 9 नंबर क्वेश्चन बताइए जरा। तो देखिए सदैव मुक्त अवस्था में अगर बात किया जाए तो गोल्ड। गोल्ड मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे लाल, तो ये आपका Au हो जाएगा सोना। सोना जो है ना प्रकृति के मेरे प्यार जो मुक्त अवस्था में मिलता है, ठीक है ना। 9 नंबर में आंसर क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलेंगे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो बहुत बार यानी कि जो है ना परीक्षा में आपका पूछा गया, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है। पहले देखिए कहता है मेरे बच्चों, अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। मतलब ज्यादातर अगर आपका प्रतिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों तो देखेंगे इसके लिए ताप गुणांक किसके बीच होता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे आपका जब ज्यादातर प्रतिक्रिया होगा ना तो ताप गुणांक अगर बात किया जाए ए एवं, ठीक है ना, 2 एवं 4 के बीच होगा, ठीक है ना। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ज्यादातर प्रतिक्रिया होगा तो 2 और 4 के बीच होगा। 10 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। कहते हैं मेरे प्यार बच्चों, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यार बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है तभी उड़ान होगा। इस नंबर पे आप लोग संपर्क करिए, PDF परचेज करिए, फिर उड़ान देखिए क्या होता है। एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई, अभिक्रिया पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो किसके दर के समान है। कहता है एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई पूछा जा रहा है किसके दर के समान होती है। देखेंगे किसके दर के समान हो जाएगा बबुआ, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका किसके दर के समान होगा, ये आपका मेरे प्यार बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर के समान होगा, ठीक है ना। सॉरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का बात रहना, तो देखेंगे यहाँ पर एक अभिक्रिया स्थिरांक इकाई बात रहना। देखेंगे थोड़ा आप लोग दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल बाबू यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अब देखिए 12 नंबर, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई क्या होती है मेरे प्यारों, जो कहता है द यूनिट रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डैश का अगर बात किया जाए, सभी बच्चे छापिएगा। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जब भी बात होगा इसके लिए वेग स्थिरांक, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, मोल लीटर के पावर में -1 और सेकंड के पावर में क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, -1 लगाएंगे। 12 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे 13 नंबर क्वेश्चन, आप कहता है दी वेलोसिटी ऑफ रेशन कहता है मेरे प्यारे दी वेलोसिटी ऑफ रेशन 2H2O इज पूछा जा रहा है R बराबर देखेंगे K2O2, मतलब कहने का अर्थ हुआ अभिक्रिया देखिए क्या दिया गया है 2H2O का वेग इतना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, H2O2 है, तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होगा, रिएक्शन देख लीजिए। H2O2 आपको बार बार दिख रहा है ना, सिंपल है बाबू। देखेंगे ये आपका देखेंगे प्रथम कोटि का अभिक्रिया क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे अगर क्वेश्चन दे देगा तो फिर समस्या हो सकता है, लेकिन आपको समस्या बिल्कुल नहीं होने देंगे। 14 नंबर में देखिए कहता है मेरे प्यार चुनिए निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिलेमिन बनाया था। चलेंगे मेथिलेमिन का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाएगा। 14 नंबर में आप सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, मेथिलेमिन किसके द्वारा बनाया जाता है। कहता है मेरे प्यार चो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जाए मेथड इज मेथिलेमिन पूछा जाए मेरे प्यार चो प्रिपेयर्ड, तो देखेंगे मेरे प्यार चो मेथिलेमिन का जब भी बात होगा ये आपका मेरे प्यार चो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, मतलब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के माध्यम से अगर बात किया जाए मेथिलेमिन का निर्माण किया जा सकता है। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल याद, बस
बिल्कुल याद रह जाती है। एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहने वाला है, लेकिन बाबू आप लोग को भी मेरे साथ, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो देखेंगे, तबाही मचा पाएंगे आप लोग। चलेंगे अब देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है। अब चलिए, व्यापारिक नाम से दीर्घ उत्तरीय में एक क्वेश्चन आएगा, और देखेंगे लघु उत्तरीय में भी आ सकता है, ठीक है ना, और देखेंगे मेरे प्यार जो ऑब्जेक्टिव में तो हो सकता है आ ही जाए। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगा तो टेंशन क्या ले, पढ़ लीजिए। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है। फॉर्मेलिन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, तो ये आपका मिथेल का जो है ना, मिथेल, मिथेनल, ठीक है ना, मिथेन नहीं, मिथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है ना, लेकिन अपने मिथेनल है, मिथेनल जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका 40% घोल का जलीय विलयन क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका फॉर्मेलिन कहलाता है। समझ रहे ना बात को, तो आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। कोई भी समस्या बिल्कुल नहीं। अब देखिए, एसीटल है आपका, एसीटल क्या है, चलेंगे 2022 में ऑलरेडी क्वेश्चन छापा गया है। एसीटल पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो आपका क्या है, 16 नंबर में चलेंगे। एसीटल, एसीटल का अगर बात किया जाए डाई इथाइल ईथर हो जाएगा बबुआ। 16 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी होगा, डाई इथाइल ईथर। अगला क्वेश्चन कहता है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकर्मक को अभिकृत करता है, बताइए जरा मेरे प्यार बच्चों क्या कहलाएगा। सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। किसके बाद टॉलेंस अभिकर्मक जो है ना, देखेंगे पूछा जा रहा है अभिकृत करेगा, वो आपका क्या है, तो देखेंगे टॉलेंस अभिकर्मक का जब भी बात होगा HCOOH हो जाएगा बाबू। ये आपका क्या करता है, टॉलेंस अभिकर्मक को मेरे प्यार से अभिकृत करता है। साथ में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन, बिल्कुल बबुआ, ऑप्शन क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलेंगे देखेंगे फेनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जाता है। अब देखेंगे फेनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में कैसे अंतर किया जाएगा। कहता है डायरेक्शन है, डिफिनेशन कैन भी पूछा जा रहा है, मेथड विल भी पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब फेनॉल एंड देखेंगे बेंजोइक एसिड, मतलब बाबू कैसे अंतर किया जाएगा फेनॉल और बेंजोइक एसिड में, ठीक है। तो देखेंगे ये आपका कैसे किया जाएगा, NaHCO3 के माध्यम से। NaHCO3 क्या हुआ, तो ये आपका मेरे प्यार बच्चों कास्टिक सोडा के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है ना। चलेंगे यहाँ पर देखेंगे NaHCO3 के जगह पे कास्टिक सोडा भी दे देगा, तो आप लोग ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा, उसका सूत्र लिखा गया है यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे को सूत्र याद नहीं है, जिसको जिसको नहीं है बाबू कर लीजिएगा, नहीं तो फिर केमिस्ट्री में जब तक सूत्र आपको मुंह में कंठस्थ नहीं रहेगा, फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा केमिस्ट्री का, ठीक है। चलिए, कहता है समझने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रिया है। अब देखेंगे सबसे कम, देखिए अम्लीय का बात पे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग जो लोएस्ट एसिड का अगर बात करें, निम्नलिखित में से सबसे कम अम्लीय आपका कौन होगा। सबसे कम अम्लीय का अगर बात किया जाए, सभी बच्चे छापिएगा, सबसे कम अम्लीय अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग दीजिएगा, तो ये आपका पी मिथोक्सिक बेंजोइक एसिड जो है बबुआ, ये आपका क्या है, सबसे कम अम्लीय है। PDF खरीदना है, नंबर पे संपर्क करिए, 399 रुपए चार्ज है। 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा, तो कॉलम मैसेज करके जल्दी परचेज करिए। अवस्थित राख मुख्यतः क्या है। अब चलिए, ये क्वेश्चन हौला विद्यार्थी के लिए, जो हौला क्वेश्चन पढ़ना चाहता है उसके लिए क्वेश्चन बेस्ट है बाबू। आप लोग दीजिएगा आंसर, जो भी हौला क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं। चलेंगे, कहता है मेरे प्यार से समझने का प्रयास करेंगे, अवस्थित राख, देखिएगा बाबू, अवस्थित राख का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो आपका कौन है, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। तो ये देखेंगे आपका क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट आपका क्या है मेरे प्यार तो अवस्थित राख है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है ना, फॉस्फेट हो जाएगा, फॉस्फेट CaFeSO4, फॉस्फेट लिखा गया लेकिन फॉस्फेट होता है। गोताखोरी में शोषण हेतु किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार तो, गोताखोरी में शोषण हेतु पूछा जा रहा है किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है, सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे बाबू। चलेंगे, गोताखोरी का जब भी बात होगा मेरे प्यार से किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होगा। देखेंगे गोताखोरी में अगर बात कर दिया जाए, ठीक है, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। गोताखोरी में अगर बात कर दिया जाए किस गैस का मिश्रण आपका प्रयुक्त होगा, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार से हीलियम और ऑक्सीजन। हीलियम का सूत्र क्या होता है, He, प्लस में क्या होगा O2। हीलियम और ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, आराम से लगा दीजिए। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। चलेंगे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड आपका कौन नहीं बनाता है। चलेंगे, एक बार जल्दी से जल्दी आप लोग आंख बंद करके लगाते चलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड आपका कौन नहीं बनाएगा मेरे प्यारे लाल, लगा दीजिए आग पानी में, तबाही उसे कहते हैं, कर दीजिए भौकाल बवाल उसे कहते हैं। लगे रहिए, लगाते रहिए, और बाबू क्या करते रहिए, धुआं धुआं करते रहेंगे। चलेंगे, हाइड्रोजन बंध आपका कौन नहीं बनाता है। देखेंगे हाइड्रोजन बंध का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो HCl का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है।
HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बबुआ, ये आपका हाइड्रोजन बंध आपका नहीं बनाएगा। आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम हॉल में बिल्कुल आप लोग को बवाल करके आ जाना है, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए लाइट भी आता है तो देखिए माहौल चेंज कर देता है, दिन ही कर देता है। आइए, निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मीय ऑक्साइड है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेरे प्यारे बच्चों एस देखेंगे। अब देखेंगे एम्फोटिक, ठीक है ना, एम्फोटिक ऑक्साइड का अगर बात करें मतलब उभयधर्मीय ऑक्साइड। सबसे तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा उभयधर्मीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, ठीक है। उभयधर्मीय ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो देखिए बाबू, धातु का जो ऑक्साइड होता है उसे उभयधर्मीय ऑक्साइड कहते हैं। धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? उभयधर्मीय ऑक्साइड कहते हैं। ZnO मतलब अगर बात किया जाए जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड क्या कहलाएगा? उभयधर्मीय ऑक्साइड कहलाएगा। विकल्प डी लगाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट देखेंगे ऑक्सीडेंट का अगर बात करें बाबू, मतलब सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ आपका कौन है? सभी बच्चे छाप दीजिएगा, लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ का अगर बात किया जाए, सभी बच्चे छापने का प्रयास करेंगे। ये आपका फ्लोरीन होता है, F2। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बबुआ, सबके बस के बात का नहीं है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको लगाना है, बेहतरीन तरीके से आंसर लगाना है, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से कौन एक रूपता प्रदर्शित करता है? एक रूपता प्रदर्शित करता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक रूपता प्रदर्शित करता है। सभी एक बार आंख बंद करके आंसर दीजिएगा। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक रूपता कौन आपका प्रदर्शित करता है? देखेंगे एक रूपता जो प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका देखेंगे सब करेगा, ऑक्सीजन भी करेगा, एस भी करेगा, एसी भी करेगा। टोटल आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये सब मेरे प्यारे बच्चों आपका एक रूपता प्रदर्शित करता है। चलेंगे ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा नॉर्मल लेवल क्वेश्चन है लेकिन हार्ड आपके लिए देखेंगे हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? चलेगा बाबू, कौन सा ऐसा संक्रमण धातु है जो बाबू अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? चलेंगे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा। एक बार जल्दी से जल्दी आप लोग लगाए जरा। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था तो मैग्नीज हो जाएगा, Mn का मतलब देखिए नीचे में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में ये डॉट आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी लगाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है? कहता है मेरे पास दी सॉल्यूशन ऑफ पूछा जा रहा है ड्यूट एंड देखेंगे देखेंगे, ठीक है ना, सिलेगेटली पूछा जा रहा है मेरे पास एल्केन KMnO4 किल्ड का अगर बात करें बाबू, समझने का प्रयास करेंगे ये आपका क्या कहलाएगा। जल्दी आप लोग लगाते चलेंगे। तो बेयर अभिकर्मण है कि ल्यूकास अभिकर्मण? थोड़ा यहाँ पे हमको कंफ्यूज हो रहा है लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे बाबू, ठीक है। 17 नंबर में 27 है ना, 27 नंबर में कंफ्यूज होने का क्या दिक्कत है? बेयर अभिकर्मक कहलाएगा बाबू, ल्यूकास अभिकर्मक ये नहीं कहलाता है। KMnO4 का मतलब क्या हुआ? अगर आपको पता है तो बोल दीजिएगा कमेंट में। बहुत सारे बच्चे जिसको सूत्र पता है और जिसको नहीं पता है वो बच्चे जान लीजिएगा, ठीक है ना, हम बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको पता है लिखिएगा KMnO4 का मतलब क्या हुआ। जिंक सल्फाइड ZnS आपका देखेंगे इसका रंग कैसा होता है? दी कलर ऑफ जिंक सल्फाइड ZnS इज, मतलब बाबू देखेंगे ZnS का मतलब जिंक सल्फाइड होता है। इसका रंग का अगर बात किया जाए, इसका रंग आपका पूछा जा रहा है कैसा होता है, ठीक है। देखेंगे इसका रंग का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा? श्वेत हो जाएगा। श्वेत मतलब आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उजला होता है। 28 में उत्तर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। अगला देख लीजिएगा 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है मेरे पास मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर नीचे में है बाबू, ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है इसमें। मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन ए में हम यहाँ पर लिख देते हैं Hg है बाबू, Hg प्लस यहाँ पर दूसरा में है मेरे प्यारे बच्चों, बी में है Hg2 प्लस आयन, सी में विकल्प है आपका Hg2 प्लस, देखिए Hg22 प्लस, और चौथा में है मेरे प्यारे बच्चों डी में, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखेंगे चार विकल्प में से आप लोग क्या लगाएंगे? देखेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देख लीजिएगा जो कि यहाँ पर दिया गया है, विकल्प नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ये ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बबुआ। अब देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑडियो ऑफ एल्युमिनियम का अगर बात किया जाए तो देखिए बबुआ, हाँ एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। एग्लेसाइट लगाएंगे यहाँ पर। एग्लेसाइट आपका क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। याद रखेंगे 30 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला देखिए 31 नंबर, कहता है सल्फाइड एस्क से कॉपर का निष्कर्षण पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों किस विधि के द्वारा किया जाएगा? सभी बच्चे छाप दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों।
लगाते चलेंगे। सल्फाइड एस्क से, किस एस्क से? सल्फाइड एस्क से। सल्फाइड एस्क से अगर बात किया जाए कॉपर का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाएगा? तो देखेंगे स्वतः अपचयन हो जाएगा मेरे प्याचो, स्वतः अपचयन विधि के माध्यम से, ठीक है ना। 31 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्वतः अपचयन। नेक्स्ट देखिए 32, पूछा जा रहा है क्या फेन प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? चलिए, फेन प्लावन विधि से पूछा जा रहा है किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाएगा बाबू, सभी बच्चे छापिएगा। देखेंगे फेन प्लावन विधि की अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा? सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण मेरे प्यार चो फेन प्लावन विधि के माध्यम से किया जाएगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन डी। अब देखेंगे पूछा जा रहा है क्या मेलाकाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? देखेंगे क्या था है मेरे प्यार चो विच मेटल पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, एक्सट्रेटेड फॉर्म पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, देखेंगे मैग्नेटाइट की अगर बात किया जाए, देखेंगे मेलाकाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाएगा? 33 नंबर में चलेंगे। ये आपका मेरे प्यार चो एफी का, एफी मतलब क्या होता है बबुआ? लोहा धातु का निष्कर्षण का अगर बात किया जाए तो मेलाकाइट से आपका किया जाएगा। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेलेना किसका अयस्क है? कहता है गेलेना इज दी ओरियो पूछा जा रहा है विच मेटल, मतलब गेलेना का अगर बात किया जाए तो ये आपका पीबी का हो जाएगा। पीबी मतलब जो होता है आपका लेड होता है, इसी का अयस्क है, ठीक है ना बबुआ। आंसर क्या लगेंगे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी नीचे में विकल्प दिया गया। यार आप लोग बोलिएगा सर जी क्या कर रहे हैं? फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? चलेंगे यार क्या करें, थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि टाइपिंग गलत हो गया है। देखिए फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फुल्स गोल्ड विकल्प में यहाँ पर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों A2S3, बी में है बबुआ यहाँ पर क्या होगा? SB2S5, सी में आपका क्या है? FeS2, और देखेंगे Cu और Zn। जल्दी बताइए जरा क्या होगा? 35 नंबर। क्या बात है, देखेंगे FeS2 लगाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लीजिएगा थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन मेरे प्यार से मैनेज कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे देते हैं तो बाबू आपका एग्जाम में धुआं धुआं हो जाएगा। केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में कहता है एल्युमिनियम ओरियो इज डैश, मतलब बाबू एल्युमिनियम का अयस्क आपका क्या है? चलेंगे जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे। 36 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? एल्युमिनियम का अयस्क पूछा जा रहा है आपका क्या है? चलिए देखिए एल्युमिनियम का अयस्क का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से तो देखेंगे आपका बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है बबुआ ये आपका क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर ए। 37 देख लीजिए, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर आपका क्या बनेगा? जल्दी बता जरा। कहता है ऑन हीटिंग कैल्शियम फॉर्मेट इन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मेटेड, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर देखेंगे क्या बनता है? तो देखेंगे ये आपका एसिटल्डिहाइड का निर्माण होगा। किसका मेरे प्यारे बच्चों? एसिटल्डिहाइड का निर्माण होगा। आंसर क्या लगेंगे? बी, एसिटल्डिहाइड। चलेंगे अब देखिए मेरे प्यार चो, अरे फिर से तो ये आ गया वही, चलिए छोटा कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यार चो, अब देखिए एनिलीन, देखेंगे पूछा जा रहा है एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद आपका बनाता है। लगाते चलेंगे। एनिलीन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये आपका उत्पाद क्या बनाएगा? तो ये आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का निर्माण करेगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या कार्बिल एमीन में देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया देती है। चलेंगे पूछा जा रहा है मेरे प्यार कार्बिल एमीन अभिक्रिया देती है, बताया जरा कौन सा अभिक्रिया देगा? ठीक है देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, कार्बिल एमीन का अगर बात किया जाए तो CH3NH2 देगा। क्या देगा मेरे प्यार CH3 और क्या होगा मेरे प्यार NH2, यही अभिक्रिया देगा। 39 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। मिथाइल एमीन पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, देखेंगे पूछा जा रहा है देखेंगे पूछा है प्रिपेयर्ड फॉर्म का बात है मेरे प्यार से, ठीक है ना। देखिए मिथाइल एमीन को कैसे बनाया जाता है मेरे प्यार से, देखेंगे मिथाइल एमीन का अगर बात किया जाए तो ये आपका हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का आप लोग नाम सुने हैं। कौन सा अभिक्रिया? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। 40 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के माध्यम से मिथाइल एमीन का निर्माण किया जा सकता है। देखेंगे नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए बबुआ 41 नंबर में आप लोग दीजिएगा। नाइट्रो समूह पर बेंजीन वलय पर आपका पूछा जा रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? 41 नंबर में दीजिएगा। क्या लगाएंगे मेरे प्याचो? नाइट्रो समूह पर। देखेंगे ये सक्रियकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्रियकारी। 41 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए, सक्रियकारी हो जाएगा। आप सभी को बिल्कुल माहौल बना करके इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन एससीपी का आई सेल में परमाणु की संख्या क्या होगी। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए सभी बच्चे लगाए जरा, कहता है दी नंबर ऑफ, ध्यान देगा, कहता है नंबर ऑफ एटम इन दिस एचसीपी सेल यूनिट इज डैश की अगर बात किया जाए एचसीपी का आई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है मेरे प्यार। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार लाल, ये आपका 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आप सभी सबसे पहले एक बार हमें ये बताइए जरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी बढ़िया लगा होगा तो लाइक सबसे पहले कर दीजिएगा। पीडीएफ खरीदना है तो नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए 399 आपको लग रहा है तो कॉलम मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और यहाँ तक अगर आप इस क्लास को देख लिए तो तब तक आप सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद बाबू इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।